कुछ भी व्यक्ति करे, हाँ, ये नहीं मानता। बुढ़ापा आता है, चंडवेग राजा इस नगर पर चढ़ाई करता है, नगर नहीं लुटता तो बेटी को बुलाता है, बेटी का नाम है जरा। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। बुढ़ापा आता है, शरीर क्षीण होता है। पुरंजन नाम का जीव स्त्री की याद करके मर गया। अगले जन्म में स्त्री बना, पति की चिता पर सती होने के लिए चला। अविज्ञात नाम के सखा ने हाथ पकड़ा, भले आदमी ना तू पुरंजन है ना तू पुरंजनी है, मैं तुम्हें समझाने के लिए आख्यान सुना रहा था। जीव हत्या को रोक दो, जीव हत्या नहीं करना चाहिए। लोग अपने शरीर को मोटा ताजा बनाने के लिए जीव हत्या करते हैं, जानवरों को अपने शरीर में गाड़ते हैं। देखो, जो जानवरों को मारकर खाते हैं ना, उनका शरीर कब्रिस्तान की तरह होता है। कब्रिस्तान में मुर्दे गाड़े जाते हैं और यहाँ व्यक्ति जीवों को मार मार करके अपने शरीर में गाड़ रहा है, तो शरीर कब्रिस्तान हुआ कि नहीं? इसलिए जीव का हत्या नहीं होना चाहिए, जीव को नहीं मारना चाहिए। प्रत्येक जीव के प्रति हमारा मैत्री का भाव होना चाहिए। वन्य प्राणी जीवन बड़ा संकट में है इस समय। देखो, वन्य जीव और उनका जीवन और हमारी प्रकृति के अंग वन, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। यदि धीरे धीरे इनका संतुलन बिगड़ जाएगा तो फिर एनवायरनमेंट में बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ, प्राकृतिक प्रकोप होंगे और हो रहे हैं, हमें उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। खैर, लंबा विषय। प्राचीन वरी राजा को पुरंजनोपाख्यान सुनाया। कौन वर्णन कर सकता है महाराज? बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है। पुरंजनोपाख्यान को सुनकर के प्राचीन वरी का हृदय परिवर्तन। आगे चल करके पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र कहा। प्रियव्रत के बेटा आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के बेटा नाभि हुए, नाभि का बेटे महात्मा ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश किया, 89 पुत्र विरक्त हो गए। बड़े पुत्र भरत हुए हैं और भरत के जीवन पर ऋषभदेव जी के जीवन का प्रभाव पड़ा। भरत ने अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया, एकांत सेवन किया। वही भरत जी जब एकांत सेवन कर रहे थे जल के अंदर, हाँ, जल के अंदर, तो उन्होंने एक मृग को देखा। वो गर्भवती हिरणी जल पीने आई और एक सिंह ने उसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया, तो आनन फानन में वो कूद गई जल में, जल्दी जल्दी पार करने का प्रयास किया। जल की धार में ही उसने मृग शावक को जन्म दे दिया। बच्चा बहने लगा, मृगी उस पार जाकर मारी गई। उस मृग शावक को भरत जी ने भजन छोड़कर बचाया। उनका प्रेम था, लेकिन उनके अंदर ममता प्रवेश कर गई। उस मृग शावक में उनका प्रेम बढ़ गया। अंत में उस मृग शावक की याद करके इनके प्राण निकले, तो अगले जन्म में इन्हें भी मृग बनना पड़ा। बाद में इन्होंने अपनी उस देह को दावाग्नि में जला करके भस्म किया। तीसरे जन्म में इनका अंगिरस पंडित जी के यहाँ हुआ, वहां भी इनका शोषण हुआ। इनके भाइयों ने इन्हें बहुत शोषण किया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई। इन्हें जो भी इनके भाई देते थे प्रेम से पाले थे, जो काम दे दिया उसे कर लिया, न किसी से बोलना न किसी से चालना। इनका नाम यहाँ जड़ भरत पड़ा। एक दिन इनके भाइयों ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जंगल में जा रहे थे, डाकुओं ने आज बलि देने के लिए इन्हें पकड़ दिया। लेकिन जैसे ही काली के सामने इनकी बलि दी जाने लगी, तैसे ही जो है काली जो है वो मूर्ति फोड़कर बाहर निकली और बलि देने वालों को ही मार दिया और भरत जी को बचा दिया। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसके बाद भरत जी आगे बढ़े। राजा रघुगण पालकी में बैठ करके जा रहा था। वहां पालकी के कहार की, पालकी उठाने वाले की तबीयत बिगड़ गई। भरत जी को ही लगा दिया।
भरत जी लांग लांग कर चलने लगे, क्योंकि कोई जीव पैरों के नीचे ना आ जाए। जब ये जीवों की संख्या देखते कि सामने जीव घूम रहे हैं, तो ये लांग जाते। लांगते तो राजा के सिर में पालकी का डंडा लग जाता। राजा इनका उपहास करने लगता, बहुत दुबले हो, बहुत पतले हो, चलना भी नहीं आता, कुछ खाने को नहीं मिलता लगता, ठीक से चलो नहीं तो मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, तुम्हारा इलाज कर दूंगा। पहले तो भरत जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में जो कहा वो जड़ भरत रहुगण संवाद के रूप में श्रीमद् भागवत में स्वर्ण जटित अक्षरों में लिख दिया गया। जीवन के 40 वसंत पूरे करने के बाद जीवन में पहली बार भरत जी आज बोले, और जब बोले तो उस ज्ञान से सारी दुनिया आच्छादित हो गई। सारी दुनिया में वो ज्ञान फैल गया। कहने लगे मोटा होना, पतला होना, दुबला होना, गोरा होना, काला होना, छोटा होना, लंबा होना, ये शरीर के धर्म है राजन, आत्मा के नहीं। राजा की आंख खुल गई, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पालकी से कूद पड़ा, चरणों में गिर पड़ा। आप कौन है, अपना परिचय दो। तो परिचय दिया, अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट सुत संग बंधा, आराधनम भगवत ईह मानो, मृगो भवम मृग संगाधतारथ। अपने पूर्व जन्म की बात सुनाई। जो जैसा संग करता है वैसी उसको गति मिलती है, अंतमति सो। सुंदर उपदेश किया। अणु, परमाणु, त्रिसरेणु, आजकल विज्ञान खोज रहा है, ये हमारे पुराणों में प्राचीन समय से वर्णित की हुई है। अणु और परमाणु अभी कुछ 50 सालों के भीतर ही हमारे भीतर आया, लेकिन इसका वर्णन भागवत में अनादिकाल से होता चला। सृष्टि का क्रम बताया, जीव की उत्पत्ति के विषय में बताया, जीव कैसे उत्पन्न होता है, और 28 प्रकार के नरक बताए। अब नरक सुनना चाहोगे क्या आप? हमने सुना है जो द्वारिका नाथ की शरण में आता है उसे द्वारिका नाथ की शरण मिलती है, नरक थोड़े ही मिलते हैं। और आप यहाँ आ ही गए हो और यहाँ बैठकर कथा सुन ही रहे हो। तो महाराज बड़ा सुंदर वर्णन आता है। आज जो है यहाँ सुंदर वर्णन आता है। यहाँ जो है सुंदर उपदेश किया। 28 प्रकार के नरक, तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असित्रपन, दंड सूख इत्यादि 28 प्रकार के। जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। अब जरा ध्यान देना, षष्ठ स्कंद में नाम महिमा बताई गई, जिसमें अजामिलोपाख्यान की कथा आती है। अजामिल वैश्या का संग पा करके अजामिल जो है वो वैश्या का संग पा करके उनका जीवन बिगड़ गया था। उनका जीवन बिगड़ा, वैश्या का संग किया। बाद में एक संत ने इनका जीवन बदल भी दिया। नाम की बड़ी महिमा है। भक्त अजामिल की कथा आप सब बड़े संक्षिप्त रूप में आप सुन लो। केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, अघम धुनवंती कारसेन निहार मेव भास्करा। भगवान का नाम गाने से
हमारे पाप ऐसे कट जाते हैं, ऐसे छट जाते हैं, जैसे सूर्य के उदित होने पर अंधकार छट जाया करता। अजामिल नाम के भक्त ये बाद में हुए हैं, इनकी कथा आप सभी ने सुनी है। अजामिल उपाख्यान में वर्णन आता है कि दृष्टि गलत जगह पड़ी, इसलिए अजामिल का जीवन बिगड़ गया। डाकू अजामिल के नाम से विख्यात हुए। वैश्या को घर में रख लिया। अयोध्या के कुछ संत वहां से निकले तो वहीं अजामिल के घर पर जाकर दस्तक दे दी। किसी ने बता दिया ऐसे परिहास करते हुए, मजाक करते हुए कि यहां भक्त अजामिल रहते हैं। गए तो पता चला अरे ये तो बहुत बड़ा डाकू है। लौटने लगे, लेकिन उसकी पत्नी, उसकी जो वैश्या थी, उसने हाथ जोड़कर कहा, देखो एक क्षण का उपदेश कभी कभी जीवन बदल देता है। हाथ जोड़कर कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि संत द्वार पर आ जाए तो उसे कभी खाली मत जाने देना। इसे हम अपने हाथ से तो नहीं खिला सकते आपको, लेकिन आप सामग्री लेकर आइए, यहाँ सामने पीपल के पेड़ के नीचे चूल्हा में बना देती हूँ, आप प्रेम से त्रिक्कड़ बनाओ और खाओ, भगवान को भोग लगाओ। संत उसके आग्रह को मान लिए, वहां रह गए। डाकू अजामिल आया, रात्रि को संतों को द्वार पर देखा। और संतों को द्वार पे देख करके शांत, संतों को द्वार पर देखकर आग बबूला हुआ। संतों को द्वार पर देखकर जब आग बबूला हुआ तो जोर से चिल्लाया, इन्हें किसने रखा यहां? अंदर से पत्नी की आवाज आई, वैश्या की आवाज आई, मैंने रखा है। जैसे ये कहा कि मैंने रखा है, तो ये जो है चुप हो गया। अच्छा तुमने रखा है, कोई बात नहीं, 2-4 महीने रह लेंगे। तो उन संतों ने अजामिल से दक्षिणा के रूप में मांगा कि तुम अपने बेटा का नाम नारायण रख लेना। बेटा का नाम गाने पर भी अजामिल के लिए, आज यमदूतों से बचाने के लिए अजामिल को भगवान के पार्षद आए, ऐसा वर्णन आता है। और बाद में अजामिल का जीवन बदल गया। तो कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण। सुखदेव जी ने दक्ष प्रजापति का प्रसंग कहा, 11,000 पुत्रों की उत्पत्ति की कथा कही। इसके बाद 6ठ स्कंद पूर्ण होता है और 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र की कथा आती है। प्रहलाद जी का चरित्र बड़ा ही मंगलमय है। उस चरित्र को हम आपके समक्ष रखेंगे। 2 मिनट बड़े भाव से ठाकुर जी का नाम गा लें। ओ मदन गोपाल हरे दीन दयाल हरे, ओ मदन गोपाल हरे, ओ दीन दयाल हरे, ओ मदन गोपाल हरे, ओ दीन दयाल हरे। दीन दयाल
हरे दीन दयाल हरे दीन दयाल हरे दीन दयाल हरे ओ मदन गोपाल हरे मदन गोपाल हरे दीन दयाल हरे मदन गोपाल हरे दीन दयाल मदन गोपाल बड़े प्रेम से सभी लोग ताली सेवा करें। दीन दयाल हरे मदन गोपाल दीन दयाल हरे मदन गोपाल हरे ओ दीन दयाल मदन गोपाल हरे दीन दयाल हरे मदन गोपाल 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 हरे दीन दयाल मदन गोपाल हरे दीन दयाल हरे मदन गोपाल हरे दीन दयाल हरे मदन गोपाल हरे हो दीन दयाल हरे मदन गोपाल हरे दीन दयाल हरे मदन गोपाल हरे मदन गोपाल हरे मदन गोपाल हरे राजा ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, समप्रिया सुरद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंदस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विस्मोय था। ये प्रश्न किया कि भगवान की दृष्टि में सब समान होना चाहिए, फिर भगवान दैत्यों को मारते क्यों हैं और देवताओं को बचाते क्यों हैं? बोले ऐसी कोई बात नहीं राजन, भगवान केवल उसे दंडित करते हैं जो धर्म के विरुद्ध जाता है, वेद के प्रतिकूल जाता है। जो वेद के अनुकूल हो ना, उन्हें भगवान कभी दंडित नहीं करते, उन्हें तो भगवान बचाते हैं। बहुत गौर से सुना। हाँ।
ध्यान से सुनना। भगवान सब दैत्यों को मारते हैं ऐसा नहीं है। विभीषण को श्री राघवेंद्र सरकार ने शरणागति दी है, प्रमाण है। श्रवण सुजस सुन आयो प्रभु भंजन भव भी, और त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। विरोचन के ऊपर मेरे प्रभु ने कृपा करी, राजा बलि के ऊपर मेरे प्रभु ने कृपा करी, और दैत्य राज प्रहलाद के ऊपर भी मेरे ठाकुर ने कृपा करी। ऐसा नहीं कि दैत्यों को भगवान मारते ही हो, इन्हें तो बचाया है ना। ये जो नाम मैंने लिए इन्हें तो बचाया है, इन्हें मारा कहां? बोले प्रहलाद के ऊपर भगवान ने कैसे कृपा करी हम जानना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन साधु पृष्ठम महाराज हरे चरित मदभुतम यद भागवत महात्म्यम भगवद भक्ति वर्धनम। तुमने जो चरित्र पूछा है वो भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाला है। जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्यकश्यप के मन में भगवान के प्रति द्वेष भावना जागृत हो गई, बैर करने लगा ये भगवान से। तो भगवान से भाई के वध का बदला लेगा, इसके लिए तपस्या करने गया। लेकिन तपस्या करने जहां बैठा वहां वृक्ष के ऊपर एक सुख पक्षी बैठा था। वो जोर जोर से कहने लगा, नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण कहा। जब नारायण नारायण कहा तो हिरण्यकश्यप को लगा आज तो अमंगल हो गया। बताओ, भगवान का नाम सुनकर भी कभी अमंगल होता है क्या? मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अमंगल नहीं होता, लेकिन इसकी दृष्टि में से लगा कि अमंगल हो गया, इसलिए आज छोड़ करके तपस्या छोड़कर घर वापस आके लौटा। और घर आकर उसकी पत्नी है ना कयाधु, उससे आकर कहा, अरे मैं आ गया हूं। प्राणनाथ, तुम तो बरसों बाद आने वाले थे तपस्या करके, आज ही क्यों आ गए? बोले एक पक्षी ने भगवान का नाम ले लिया, नारायण का नाम ले लिया, मेरे शत्रु का नाम ले लिया, इसलिए अमंगल हो गया। आज से नहीं कल से तपस्या करूंगा, आज से नहीं कल से तपस्या करूंगा। ऐसे जब ये कहा कल से करूंगा, कयाधु को भक्त थी भगवान की, वो जानती थी कि इससे अच्छा मौका मुझे इनके मुख से भगवान का नाम निकालने का दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए वो भी कहने लगी, प्राणनाथ वो पक्षी क्या कह रहा था? देवी वो नारायण नारायण कह रहा था। फिर से कहो ना प्राणनाथ, वो पक्षी क्या कह रहा था? देवी वो नारायण नारायण कह रहा था। ऐसे कहते कहते वो चली गई रसोई घर में, गरम गरम मिर्ची के पकोड़े बना लाई, सामने रख दिए। प्राणनाथ मैं रसोई घर में व्यस्त थी, बताओ ना वो पक्षी क्या कह रहा था? देवी वो नारायण नारायण कह रहा था। तब तो फिर चली गई रसोई में कुछ लाने। फिर आकर फिर जानबूझकर पूछने लगी, प्राणनाथ वो पक्षी क्या कह रहा था? बोले देवी वो नारायण नारायण कह रहा था। फिर थाली उठाकर रखने चली गई, जल लेकर आई, मैं जल लाने चली गई थी। वो क्या कह रहा था? वो नारायण नारायण कह रहा था। जैसे ये कहा कि वो नारायण नारायण है, जब बार बार ये कहा वो क्या कह रहा था, वो क्या कह रहा था, बार बार इसके मुख से निकला वो नारायण नारायण कह रहा था, नारायण नारायण कह रहा था, नारायण नारायण कह रहा था। वो पक्षी नारायण नारायण कह रहा था, पास आई। जब ये कहा कि वो नारायण नारायण कह रहा था,
इतना कहते कहते आज वो पास में आ गई कयाधु और अपनी बाह ले जाकर हिरण्यकश्यप के गले में डाल दी। कहा प्राणनाथ फिर से बोलो ना, वो पक्षी क्या कह रहा था? देवी वो नारायण नारायण कह रहा था। बस नारायण नारायण कहते कहते दोनों मिले, बिंदुदान हुआ, गर्भाधान हुआ। जहां भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करके गर्भाधान होता है, वहां प्रहलाद जैसे भक्तों का प्राकट्य होता है। सज्जनों माताओं, राधे 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 राधे। आज यहां जो है पुनः तपस्या करने के लिए गया है। इसने अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन अमरत्व को ब्रह्मा जी ने नहीं दिया। इससे कहा और कुछ मांग लो। इसने वरदान मांगा, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न साल के 12 महीनों में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मुझे पशु मार पावे, न मुझे मनुष्य मार पावे। ब्रह्मा जी वरदान दे करके चले गए। तपस्या करके वापस लौटा, खुशी थी, घर में पुत्र भी हुआ है और वरदान भी मिला है। उत्सव मनाया। अपने पुत्र प्रहलाद को गुरुजी के आश्रम पर भेजा। वहां ये पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते क्या, ये तो भगवान का नाम गाते हैं। एक दिन ये कीर्तन करवा रहे थे, इससे जो है रहा नहीं गया। ये अपने पुत्र प्रहलाद को पकड़कर कुल कलंकी कहने लगा और पकड़ करके सेनापति को आदेश दिया, जाओ इसे पर्वत से घर से नीचे फेंक दो। लेकिन भगवान भुजाएं फैलाकर आ गए और प्रहलाद को गोद में ले लिया। अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। स्वयं लक्ष्मी जी पधारी, थाली लेकर के रोज आती, भोजन कराती। 30-35 दिन में हिरण्यकश्यप ने सोचा मर गया होगा। जब द्वार खोला तो पहले से ज्यादा मोटे ताजे होकर बाहर निकले। तुलसी बिरवा बाग की सींचते ही मुरझाए, और हरि भरोसे जे रहे तो पर्वत पर हरि आए। महाराज, इसके पश्चात आज वर्णन आता है, होलिका को बुलाकर होली में जलाने का प्रयास किया, लेकिन जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। वहां भी प्रहलाद बच गए। बाद में भरी सभा में लाया गया, बताओ तुम्हारा राम कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट मोहि में जाना। वो सब जगह रहता है, हम में तुम में खड़ग खंभ में, जहाँ देखो तहाँ नारायण। बोले इस खंबे में, हाँ हाँ इस खंबे में, इस खंबे में, इस खंबे में। जोर से हिरण्यकश्यप ने उस खंबे पर अपने चरण का प्रहार किया। भयंकर शब्द हुआ। खंबे को फाड़ करके भगवान नरसिंह करके आए। बोले नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह ने आज जाकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। पकड़ करके आज ले गए और ले जाकर के आज जो है अपनी जंघा पर धारण किया। ये कहने लगा मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मुझे वरदान प्राप्त है, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले दहलीज पर तो मरेगा। बोले मुझे वरदान प्राप्त है, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। है? बोले अच्छा, मेरी जंघाओं पर तो मरेगा, ना तू ऊपर है ना नीचे है, तू तो अधर्म है। कितना सुंदर संकेत है। जो ठाकुर जी की भक्ति करता है वो या तो ठाकुर जी की शरण में ऊपर जाता है, या धरती पर भक्त बनकर भक्तों को आनंदित करता है। और जो ठाकुर जी की भक्ति नहीं करता, न वो ऊपर का होता है न वो नीचे का होता है, वो तो बीच का हो जाता है, लटक जाता है अधर में। लटक, हाँ, अधर में। अब तो मरेगा। बोले नहीं मार सकते, मुझे वरदान प्राप्त है, ना पशु मार पाएगा ना मनुष्य मार पाएगा। बोले देख मेरा रूप, ना मैं पशु हूं ना मैं मनुष्य हूं, अब तो तुझे मरना ही होगा। नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मुझे वरदान प्राप्त है, साल के 12 महीनों में न मरूं।
बोले 13वां महीना अधिक मास का मैंने तेरे लिए बनाया, अब तो मरना ही पड़ेगा। बोले नहीं मार सकते। बोले वरदान प्राप्त है, अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा। बोले 6 महीना में लंबे लंबे नाखून तेरे लिए बनाए हैं, अब तो मरेगा इनसे। आज हिरण्यकश्यपु ने नहीं माना, भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों को ले जाकर हिरण्यकश्यप के पेट में घुसा दिया, पेट में नाखून धसा दिए और आज जो है उसकी अतड़ियों को निकाल करके भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया।